पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस दौराहे से गुजर रही है, सबको मालूम है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और खासतौर पर अवाम मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान की $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा। हम भिखारी नहीं है, $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो। भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना। $1 अरब दे दो बाबा। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे? कि मईशत दरहम बरहम हो गई, बरामदात कम हो गई, रुपए की बेकदरी जारी है, ज़र मुबादला के ज़खायर अर्श से फर्श पर आ गए हैं। अगर कुछ बड़ा है तो सिर्फ महंगाई। शहबाज सरकार की सालाना कारकर्दगी में अदाद-ओ-शुमार मुंह चढ़ा रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं भिखारी नहीं है, या आप तब कह रहे हैं जब आप भीख मांग चुके हैं और आप दोबारा भीख मांगने का प्लान बना रहे हैं और स्पीच के आगे पीछे भी आप भीख ही मांग रहे हैं। इशाक डर साहब को वॉशिंगटन जाना था भीख मांगने के लिए, इनकी विजिट कैंसिल हो गई, ये तिल मिला गए। लोगों का जीना हराम हो लेकिन इशाक डर साहब बड़ी अच्छी बातें करते, वो कहते हैं बस ट्रैक पे हम चढ़ने लगे हैं, बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो इशाक डर साहब, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपका देश भिखारी है, आप कह रहे हैं भिखारी नहीं है। आप लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लो एक बार। हम गुलाम है क्या? यानी हम भीख मांगने क्यों जाएं? देखिए कभी कभी बंदा अक भी तो जाता है ना कि नाक से लकीरें निकलवा दें, यानी कि नाक रगड़वा दी जमीन पर। ये हम नहीं कह रहे, ये प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम लोगों ने कहा है हुकूमत के कि उठक बैठक करवा दी, जो कुछ हमसे इन्होंने करवाया है, तो बस बहुत हो गया, अब हम कितना करें। तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, अब जब तक ये खुद नहीं हमें कहते तब तक हम भी कुछ नहीं करें। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डर ने कहा कि उनका देश भिखारी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य है। इशाक डर ने वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग में शामिल होने का अपना दौरा रद्द कर दिया था। उनके इस दौरे के रद्द होने के फैसले को पाकिस्तानी जनता ही संदेह भरी नजरों से देख रही थी। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा थी कि IMF के अधिकारियों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इन अफवाहों पर जवाब देने के लिए इशाक डर आगे आए और कहा कि पाकिस्तान भिखारी नहीं। इशाक डर ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए प्रधानमंत्री के आग्रह पर मीटिंग में न जाने का फैसला हुआ है। अफवाहों को लेकर आक्रामक तरीके से बोलते हुए डर ने कहा कि पाकिस्तान IMF का सदस्य है, भिखारी नहीं। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा, IMF मुझे स्प्रिंग मीटिंग में शामिल होने से नहीं रोक सकता। वैसे ऐसे होना मुश्किल है, इसकी वजह ये कि मामले को हल तो करना है। तो लग रहा है कि उधर से कुछ हुआ है या जो भी हुआ है, वो कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा। पूरी तरह जो चीज मुतासर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत। तो इसमें भारत क्यों गुनहगार है भाई? भारत का इसमें क्या गुनाह है? निकम्मे आप, नाकारे आप, निठल्ले आप, नाकामयाब आप, करप्ट आप। लेकिन मोदी बुरा आदमी है, मोदी गंदा आदमी है यार। है? भारत यही तो कहता है कि बात करो, और इससे अलावा और भारत क्या कह रहा है? भारत ये कह रहा है बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर। है कि हम भिखारी नहीं हैं। IMF सुन ले कान खोल के, हम भिखारी नहीं हैं, हम मेंबर हैं IMF के। IMF हमें भिखारी न समझे। चल जुट्टे, ये देखिए क्या बोला उसने, मजा आ जाएगा आपको। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ IMF एंड नॉट अ बेगर। पाकिस्तान IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है, एक सदस्य है, भिखारी नहीं है। और ये एक बड़ी उन्होंने जज्बाती किस्म की, ये जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं पाकिस्तानी, बहुत जल्दी, 2-2 मिनट में जज्बाती। ठीक है, अच्छा, इनको वॉशिंगटन जाना था, इशाक डर साहब को वॉशिंगटन जाना था भीख मांगने के लिए, इनकी विजिट कैंसिल हो गई, ये तिल मिला गए। देखिए कोई भी पाकिस्तानी हो, मैं अशराफी, मैं कॉमन पाकिस्तानी की मैं बात ही नहीं करता। व्हेनेवर ऐसे पाकिस्तानी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं उनकी फौज, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका जस्टिस सिस्टम, जो ऊपर का जो 2% है ना पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मैं उनको पाकिस्तानी, नीचे वालों को तो ये बेचारे दे आर कोलैटरल डैमेज, तो उनको तो मैं कुछ उनके किसी बात का मैं बुरा मानता भी नहीं। दे आर मोस्टली विक्टिम्स, बिकॉज उनको एक दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट करा गया है। जो हेट्रेड है ना हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ये बचपन से सॉफ्टवेयर फिट करा गया है। अब उनकी गलती नहीं है यार, दे आर लाइक दैट, सो आई डोंट ब्लेम देम। मैं 2% पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं यार। देखो ऐसा है ना, ये कहता है कि हम, IMF को कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम IMF के मेंबर हैं। यार एक बात बताओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो कहता है भिखारी है। शहबाज शरीफ कहता है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बड़ा फेमस स्पीच है उसका, स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का, जहां पे शहबाज शरीफ यह मानता है कि पाकिस्तान भिखारी है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम भिखारी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम भिखारी नहीं हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, आर्मी चीफ कह रहा है कि सानू पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो यार देखो, साफ सीधी बात है, ये IMF के पास क्यों जा रहा है? पैसे मांगने के लिए। ठीक है, इसके पहले पाकिस्तान 22 बार IMF के पास जा चुका है, ये 23वीं बार जा रहा है। और लोग कहते हैं कि जून जुलाई में, अगर ये मिल जाता है इनको जून जुलाई तक, तो जून जुलाई में फिर दोबारा इनको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, कि आप पैसे मांग भी रहे हो, आप धमका भी रहे हो, है ना, आप भीख मांग भी रहे हो, फिर आप कह रहे हो हम भिखारी भी नहीं है। आपको क्या बोले, क्या हो आप ये बता दो, आप खुद बताओ इशाक डर साहब,
कैसे आपको संबोधित किया जाए, किस प्रकार से आपको, बिल्कुल जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि बिल्कुल सविनय निवेदन की मुद्रा में आके हम आपसे पूछते हैं कि इशाक डार साहब, जिले लाही, आपको कैसे मुखातिब किया जाए? आप बताइए ना, आपकी मेजर साहब हमें आप ऐसे बुलाइए तो हमें अच्छा लगेगा, हम वैसे ही बुला देंगे आपको। नवाब अवध, इशाक डर, ऐसे हम नवाब अवध बना देते हैं आपको। भाई आप कह रहे हैं भिखारी नहीं है, ये आप तब कह रहे हैं जब आप भीख मांग चुके हैं और आप दोबारा भीख मांगने का प्लान बना रहे हैं और स्पीच के आगे पीछे भी आप भीख ही मांग रहे हैं। $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा, हम भिखारी नहीं है, $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो, भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना, $1 अरब दे दो बाबा। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में नहीं आया, दिस टोटली कंफ्यूजिंग। तो इशाक डार साहब, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपका देश भिखारी है, आप कह रहे हैं भिखारी नहीं है। आप लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लो, एक बार आप एक बार बातचीत कर लो कि आप भिखारी हो कि नहीं, और फिर हमें बता देना, हम वैसे ही आपको एड्रेस करेंगे, ठीक है? पर लेकिन जब तक आप भीख मांगते रहोगे दुनिया भिखारी बोलेगी, राइट? फिर से एक बार वही इशाक डार जो कहता है कि या प्लीज यार $1 दे दो, भिखारी नहीं हम, $1 दे दो, भिखारी नहीं हम, $1 दे दो। देखा, वही इशाक डार ये कह रहा है कि साहब IMF डील जो है वो ट्रैक पे है। ये करीब 15वीं बार तो इशाक डार का स्टेटमेंट मैं सुन चुका हूं और 15 बार मुझसे चूक भी किया होगा। ये पिछले 4 महीने से यही चूरन खिला रहा पूरी पाकिस्तानी कौम को कि सब ठीक है, बस किसी भी दिन पैसा मिल सकता है, अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। इसने अगले 2-3 दिन करके इसने महीने निकाल दिए भाई ने, इशाक डार ने, ठीक है? इसने महीने निकाल दिए और पूरी कौम ऐसे देख रही है, यार कब आएगा पैसा, कहां मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये पूरी पाकिस्तानी कौम रिपीट लूप में कह रही है मेरे करण अर्जुन ऐसे हैं नालायक के आने को नहीं दे रहे। बुरी तरह जो चीज मुतासर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत और कारोबार इस वक्त बिल्कुल मंदा है, और जो कारोबारी तबका है, ताजिर बरादरी है, वो रो रही है कि उनका क्या कसूर है इस सारे हंगाम में। इस वक्त अगर आपको गैलप सर्वे की मैं कुछ आदादोशुमार सामने रखूं तो 3 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई। मुख्तलिफ अगर हम बात करें शोबाजात की तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं, और इसी तरह नजर आ रहा है कि जो सरमायाकारी वो बिल्कुल रुक सी गई है। इस सारी सूरत हाल में क्या होगा, किसका कसूर है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, कौन पीछे हटे, बात करनी बड़ी जरूरी है। साहब, कारोबारी एतबार में रिकॉर्ड कमी हुई है, तो क्या ये इस बात को ही बात सपोर्ट कर रही है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खराब हुई तो उससे फिर आपकी मईशत पीछे की तरफ आने लगी, या फिर आप समझते हैं कि मईशत खराब थी इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही? देखिए समीना, मेरे नज़दीक तो क्योंकि मईशत ख़राब थी इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ख़राब हुई, और सारे मसाइल जो है ना उसकी बुनियादी वजह ये है। मुझे आप ये बताएं कि जब एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे, मामलात नहीं होंगे, उसके बच्चे जो हैं उनकी वो फीसें नहीं दे पाएगा, उसके मामला, अपनी वालदा का, अपने वालिद का इलाज नहीं कर पाएगा, अपनी दुआओं के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा? आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और जाके उनसे पूछें कि 1 साल पहले, क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसकी हर घर में इसकी मेडिसिन आती है। तो अगर किसी बंदे की 2000 की वो मेडिसिन आती थी तो आज वो मेडिसिन 5000 में आती है। इसी तरह से फीसें, बिल, लोगों का जीना हराम हो चुका है। अच्छी बातें करते, वो कहते बस ट्रैक पे हम चढ़ने लगे, बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए इशाक डार साहब पिछले 1 साल से यही नारे लगा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं इशाक डार साहब सही फरमा रहे होंगे। उनकी तो पहले भी अभी देखें तो 10 की 10 गई में है, वो तो वफाकी वजीर खजाना है, वफाकी वजीर खजाना के तौर पर वो गए थे बाहर, वफाकी वजीर खजाना के तौर पे वो वापस आ गए। उनके लिए तो रावी सब चैन लिख रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए उनको क्या मामला, माशाल्लाह अल्लाह उनको और इज्जत दे, तरक्की दे। उनके बच्चे तो माशाल्लाह बैरून मुल्क बिजनेस करते हैं और बिजनेस टाइकून्स हैं। उनके लिए तो पाकिस्तानी रुपया जितना सस्ता होगा, जितना नीचे आएगा, उनकी दौलत तो बाहर भी उतनी बढ़ जाएगी। आप इशाक डार साहब को या जुल्फी बुखारी साहब को या इस तरह के लोगों को ना देखें, इनके मामला कुछ और है। यहाँ पे आप बात करें आम उनको भी, वो भी वहाँ पे बात तो फिर वहीं पे आ रही ना। बात ये कि वो जो मर्जी कहें, लेकिन बहरहाल इस वक्त कलमदान उनके पास है, वजारत खजाना का। सवाल ये पैदा होता है कि कारोबारी एतमाद में ये रिकॉर्ड कमी हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क के मईशत का बुरा हाल है और रुपया जिस तरह से गिर रहा है, 300 कोई जाने वाला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।